सूरज बसवा अपन जर्किन उतार एक और की और छूटा की जहां न पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कभी। 25 मिनट में इस गीत को सुनिएगा। और संयोग से रामायण का यह वह भाग है जो छूता रह गया, जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं। इस गीत का आनंद लीजिएगा। लड़ाई का मैदान समाप्त हो गया, लंका पर विजय श्री हासिल हो गई। नल नील जामवंत अंगद हनुमान सबको बुला करके और बंदरी सेना बैठ गई एक शिला पर। शिला मतलब शिलापट पर, एक पत्थर पर। भगवान राम बैठ गए, जानकी जी बैठ गई, लक्ष्मण जी खड़े हैं बगल में और हाथ जोड़ करके यही लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी बहुत मदद किया। कहते कहते तीनों लोग के मालिक के आंखों में आंसू चले गए। मैं कैसे वर्णन करूं इस जंगल में लाचार अकेला भटक रहा था। हे कदमले हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मिलने। ऐसी हालत में हनुमान जी नल नील जामवंत अंगद जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला और लंकापति रावण जो तीनों लोक पर विजय श्री हासिल करने वाला था और किया था, शनि महाराज के लपेट के बांध के आ रहा उस लंकापति रावण से लड़ाई करने के लिए भालू बंदर की सेना लेके चढ़ा और आप लोगों ने मेरी मदद किया और मैं विजय सिंह पाला, अपनी इज्जत वापस लौटा लिया। अब हे मित्रों, आप लोगों को छुट्टी देता, अपने अपने घर को जाइए। सब टुकुर टुकुर ताकत आए भैया। एक बात बताई, बाहर प्रयागराज मेहमान नवाजी का मतलब, मेहमान के आवे का खातिरदारी का मतलब काबा। मेहमान के आवे, मेहमान के आईने में जितना खुशी होवे उसका विदा करा लगा तो उतना दुखी हो जाता था मेहमान नवाजी। आजकल टाइम को टाइम चार भी आ गए ना, द्वारा करने से देख के दे हंस काम धंधा बात अब यार खत्म हो रही है हमारी सभ्यता, लेकिन हम ले चल रहे हैं। छा गया था प्रेम उस महाजंग में, याद दिलाता हूं, छा गया था प्रेम उस महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। का लेखक जो कभी फिल्मों में भी लिखते हैं, इतने सुन रहा आप लोग राकेश राजा जान मारो लिया में हंस के। एक रहा है दिलवा ले गई ना राजा बोतल में भर के, ना पता ससुर होटल कैसे होगी कल्पना। अरे भाई पैनल कभी नहीं लिखी हुई थी। उठाए बलम ने तन ढीबरी जलावा हमारे चलिया में ना पता कंसा घुस बाबा। इनकी लिखी हुई है बिना। छा गया था प्रेम महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। हो गया था शाही जब लंकेश घर, खाक में मिल गई उसकी सोने की लंका। देखती है बतौर नगर घूम कर, देखती है बतौर नगर घूम कर,
में जलाने लगी एक शंका। रानी मंदोदर, आप लोग कल्पना करें, कलाकार वाकई कोई बहुत बड़ा नहीं होता, फिनिशिंग जरूर होती है, सफाई भैया भैया आस्ते आस्ते देखा मन करत हो जाएगा तो चल जा, तकलीफ मिलता। हाँ फिनिशिंग जरूर होती है, लेकिन कलाकारों के असली मुकद्दर के मालिक आप हैं। आप लोग बढ़िया सुन लेते हैं, बढ़िया हो जाता है, बढ़िया नहीं सुनेंगे तो मोहम्मद रफी चाहे दुनिया के तान से बेचू मोर आगे खड़ा होगा। आप नहीं बढ़िया सुनेंगे तो सबसे बड़ा फोकस आप पर होता है। कितना बढ़िया से प्रयागराज में तो ऐसी शिकायतें नहीं है, नहीं सुने, बहुत बढ़िया सुनते हैं। देखती है मंदोदर नगर घूमकर युद्ध भूमि में एक तरफ राम भगवान की मीटिंग पंचायत चल रही है कि आप लोगों को हम गिरा कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत लड़ा, हमारी इज्जत वापस कर दिया आप लोगों ने। और दूसरी तरफ रानी मंदोदर युद्ध भूमि में, समर भूमि में घूम करके अपने लोगों को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तहरावन घर दिया नवाती माई घूम को रोवत नहीं बोल रही बन की। अपने लड़का कल जब लाश देखने तक कहे लगे कि अरे बाप रे करेगा कैसे मनाई, तर्ज लग गई। हालांकि पुरानी फिल्म की तर्ज है, कैसे कल्लू भैया आइसक्रीम वाले बाबूगंज। अच्छा ये आइसक्रीम भैया अच्छा टेस्ट हुई बैठक का, धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण करते नारद जी उतर गए। अरे रानी क्यों घूम रही हो? कहते हैं क्या कहते हैं नारद जी कि कहे नारद अरे मंदोदर से नगर में कैसे कर्म करता है। मंदोदर खड़ी हो गई। अरे महाराज नारद जी आप बात है कहा नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा, मरद से
मंदोदर रानी कहाँ है? रावण के दुल्हन कि हमारे समझ में कुछ आवत नहीं पाया। आप का कहता है का बतावत है? खुशी पर पूरा है अरमान केवल बाकी है। इशारा कर रहे हैं हमें दुख है। क्या दुख है? हुई लंका विनाश क्रिया से मार दिए गए। हम तो यह सोचते ही आपको घर पर रहने छोड़ा। हम तो यह सोचते ही करना दादा बताते हैं ना मेरे पागल मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की। मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की। छिपी है जिंदगी चल है लंका की। एक मिनट का कहते हैं का 14 अमर नौजवान तुम्हारे लंका की धरती पर आज भी जीवित हैं और जब तुम्हारा आदेश पा जाएंगे तो यह ब्रह्मांड में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नारद जी का टारगेट क्या रहा कि ससुर तुल पर मर गए। ये 14 से सारे बच्चे हैं धन के भी नारद जी का टारगेट था कि अमर अमर वो कहाँ है? महारानी में मदद पूछ रही है कि है कहाँ? सोए धरती में बता रहे हैं। सोए धरती में अभी केवल याद है सही के आगे अभी पाए हैं। केवल याद है सही के आगे अभी पाए हैं। चलो तो चलो युद्ध के लिए प्रचार करो। चलो तो चलो युद्ध के लिए प्रचार करो। सोए धरती में अभी गुल खिले अनसाए। केवल आदेश ही तेरा न अभी पाए हैं। जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो। तुम्हारी गलतफहमी है। 14 अमर नौजवान इस लंका के धरती पर बचे हुए हैं। अरे महाराज का झूठ साच बोलता कहाँ जंगल में मगर बचे हैं। लिया करके पकड़ करके मनोदर रानी चले जाते हैं और एक छोटी पहाड़ी के पास कहते हैं कि रानी इसी पहाड़ी में वो 14 सोए हुए हैं। श्राप ब्रह्मा जी का श्राप है कि जिस दिन लंका फतह होगी सारे लोग मार दिए जाएंगे। तुम 14 अमर नौजवानों को आवाज दिया जाएगा, खड़े हो जाओगे और लड़ाई लड़ोगे। 14 अमर बड़ी बात है। रानी मंदोदर के लेके और नारद जी पहुंच गए पहाड़ी पे लगे। नारद जी कहा एक मिनट पहले हमका यहाँ से सड़क जाएगा। हमका यहाँ से निकल जाएगा। एक बात तो रानी मंदोदर वहीं खड़ी होकर के और रोती है पहाड़ी में सोए हुए 14 अमर नौजवानों को जगाते हैं कि मैं नहीं जानता वीर, सॉरी मैं नहीं जानती वीर कि तुम कौन हो। ये भी नहीं जानती कि तुम किसके पुत्र हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि लंका के धरती पर अगर तुम सोए हो तो ये खून लंका का है। मेरा दुख सुन कैसे जगा रही है रानी।
गावल गीत बा सुपर डुपर हिट रहने से सुहाग रात में कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे काकी ऐसे जानी चाहे छूछा जानी आरग मुंडा उठाई एक ची अरे नहीं तो कुछ चीरा मुँह दे थोड़ा रास्ता छोड़ जा तमाम जगह हो जा और अंदर हो जा 14 नौजवान को आगे दिखाए हाँ जगाती है रानी मंदोदर सूक्ष्म रूप भी बना ले और विशाल पहाड़ के भी उदाहरण कर ले क्यों बंधन का कहिया से छोटे छुटका बनरवा घूम घूम फूट धर सोनवा में धरवा चौदह जवान जब सुंदर ये अमर चौदह लाला भाई चौदह नजरिया अरे हाथ में छटका बदलवा घूम घूम के फूक दिया सोनवा को घरवा चौदह हो रुको इस आंसू को पोंछ लो माँ तेरे एक एक आंसू का बदला हम 14 अमर नौजवान लेंगे ये बचवा कैसे पढ़ा प्रस्तुत देखा रहा पत्र लिख करके और रामादल में तैयारी होता ये भैया तुम जा ये भैया तुम जा ये भैया
अमर 14 अमर में से एक मिला, पत्र लेके आया कि रामाधन कथा वाह। भगवान जब पत्र पढ़ने लगते हैं पत्थर के शिला पर, शिला पर बैठे हुए, पत्थर पर बैठे हुए पढ़ते हैं, पूरे भानु बंदर की सेना बैठी हुई है, सबके सामने जब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ के एक मन में शंका होती है, खोज खोज के सबको मार इनके बचा तेरी का लाइन हम मास्टर क्या सोच रहे हैं भगवान। कहा लंका में बंका कौन हराया, भगवान सोच रहे हैं कि लंका में बंका कौन हराया, लंका में बंका कौन रह गया। कहीं हामिंग है भाई माइक वाले, किस माइक में हामिंग है देखो, सबका ध्यान अपने से रख रहा है। आदरणीय हमने भैया श्री पप्पू यादव रामपुर से भैया के द्वारा ये पुरस्कार देकर सम्मान बढ़ाया गया, बहुत बहुत प्रणाम आप सब भैया के प्रणाम। कवि लिखते हैं, देखा यार कवि का कवि पहले लिखा है नहीं लिखा, बलभाव परख बल टूट रहे भवभावक भव चित्त जनाब। बलभाव परख बल टूट रहा भवभावक भव चित्त जनाब। को हाथ निजे दिल छाड़ दियो, को बातन बातन ना करवा, को संगम लीन सुमंगल है, को दंड तलेतर जंगी दबावे। है राम का दल पूछ रहे हैं, को अमर तो हाथ सबको बुला लेते हैं और भगवान कहते हैं भाई आप सबके हम छोड़े के तैयार रहे, लेकिन अब न छोड़ो। लड़ाई अभी बची बात भालू बंदर बची बात, कैसा लड़ाई कहाँ बची बात। भगवान कह रहे हैं कोई अमर हो अगर तो वही लड़ सकता है, क्योंकि 14 अमर नौजवानों का पत्र आया है कोई अमर तो हाथ उठा दे भाई। पूरा लोग बैठे हैं, नल जामुन अंगद से लेकर के हम आदि भी तमाम लोग बैठे हैं। यहाँ तक लग गई जय श्री राम तय कृष्ण कई गीत गवाली, हालांकि पारंपरिक गीत माता बहन के गीत बा फूल के नवा फूल के नवा के बारी है। बदल के गाँव की हमार कहाँ मान, कहा कि हमार कहाँ मान, अरे राजा जी लेकिन विरह का भाव कितना बढ़िया भाव। भगवान पूछ रहे हैं कि कोई अमर है तो हाथ उठा दे भाई, 14 अमर दोनों से लड़ना है। सब को सब देख रहे हैं, लेकिन कभी कहा का अरे कह रघुराई
लड़का कहाँ के रे आप अमर हुआ हनुमान कहाँ हमके नहीं ख्याल बा उनके ख्याल धरावे संबरे जाके तरह जामवंत जी हमारे यार हनुमान हमके भरोसा तू ना करता बस एक चौकले लेकिन पूछा मन कि पूछा कि कहल रघुराई अब छुट्टी ना बात कहल रघुराई अरे छिड़ी हलवैया स्वर्गीय हमारे ओम प्रकाश जी हैदर भाई के स्वर्गीय हैदर भाई के परम शिष्य हमारे साथ कार्यक्रम भी हुआ है ख्याल धरा रहे 17 सितंबर 1900 ख्याल धरा तो हम ढेर दिन का यार ये देखा एक शब्द बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम यही से हम बताइए भैया याद धरा गए 17 सितंबर 1999 27 हनुमान जी कहा भैया अधाय हथवा पाए उठाया है हनुमान जी कहा बताइए प्रभु बता दे कहा कि लड़े छल्ला बेटा बाबा बता दे प्रभु कहाँ बताओ यही बदला अरे देहली उठाई काहे बदे काहे भला खाया धरे सिंगार गई जननी जब जैसन तब तैसन न छठ मारा पट्टे आवा लड़वैया खाले में उतरा बांध के मोटा तब अंदाजे में छठ में पटके खाली हो कहता आधा आशीर्वाद माता जी का मिलावा
ताज तो मिले भगवान असल में का बकतवा पहुंचाए। जब अशोक वाटिका में माता का खबर ले हुए आपका मुद्रिका निशानी धीरे धीरे भैया भैया धीरे आस्ते आस्ते ध्यान ध्यान आपका मुद्रिका निशानी लेके हम गए रहे लंका में अशोक वाटिका में। तो हमें बड़ी कस के भूख लगी रही। हम कहे माता जी बड़ी कस की भूख लगी बा वहां के रोका वाला बा तमाम कंदमूल फल से लदा बा पूरा वृक्ष जाके खा। अरे बड़ा मोटा मोटा तुम राक्षस लोग तुम मारी। अरे जाओ तुम अमर हुआ तुम्हें क्या छू रही। माता जी बताए कि इनकी अमर है। आप कभी बताओ भगवान असल सुन बात कपी की रघुराई अभिराया सभी रस्म शुरू हुई। सुन बात कपी की रघुराई इनकी प्रधान तनिकना देखिए कृपा कपी के मस्तक पर है कर में स्वर कर फेर दिए। हरे अंग अंग में उमंग में हरे अंग अंग में उमंग में बजरंग कहा कब छोड़ूंगा। से मार मार 14 का फाटक तोड़ूंगा। सुनने में आया है कि महाभारत की लड़ाई के मैदान में वीर अभिमन्यु के लिए 7 फाटक तैयार था। लेकिन आए ग्रह सुनने वाले साथियों लंका की लड़ाई में हनुमान जी के लिए पवन पुत्र हनुमान जी के लिए 14 फाटक 14 नौजवानों ने तैयार कर रखा है। एक फाटक को तोड़ के दूसरे फाटक पर पहुंच सकते हो। तो भरे अंग अंग में उमंग में बजरंग कहे तुम छोड़ूंगा। से मार मार 14 का फाटक तोड़ूंगा। हो गई पीहू की रचना तब हो गई पीहू की रचना तब सब महारथी तैयार हुए। सब सूत्र में पवन पुत्र गंगा चले अंगार हुए। हाथ में गदा लेकर के और भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम करके जय श्री राम का उद्घोष करके और वहीं से हुए। अब देखिए पूरी लंका की लड़ाई समाप्त के बाद अब दोबारा एक पत्र पर चलते हैं। जब लेके पहुंचे तो विदेश का लाइन मास्टर सुनिएगा कि तोड़ा पहला फाटक दूसरा अब तीसरा तो बरदाना हो तो मिला 10 फाटक सबका अब बदल गया पैमाना हो। पहाड़ के ऊपर अब से पहाड़ चढ़ा मारा गया लेकिन गदा के आगे चला। गदा के आगे चले चारा वाला एक फाटक 2 फाटक 14
हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेते हुए चौका है नौजवान एकदम बौखलाहट में है। वो भाव हमेशा वहां का भाव है कि अब जैसा अरे जैसा सवाल मैं चमकई बीजू अपने धनुष पर रख करके एक सहस्त्र मृत्यु बाण का प्रयोग किया। 14 सहस्त्र मृत्यु बाण के चपेट में जब हनुमान जी आए तो आकाश मार्ग चली गए। अर्धमूर्छित हालत में है, गिरना चाहते हैं, धरती पर आ रहे हैं, लेकिन मन में जवाब नहीं खुल रही है, लेकिन मन में जैसे राम का नाम है। तब से पवन देव लेके अपन रथिया आया करके हनुमान जी को रथ पर रोक ली। आकाश मार्ग पानी का छींटा दिए, अमृत पान करवाए, होश में हनुमान जी प्रणाम किए। तब से पवन देव लेके इन्होंने अपन रथिया कहा अंजनी का दूध बेटा करेगा बेटा। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, कहते हैं ये कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहा है कि भगवान शिव के 11वां रुद्र रूप हो तुम, शिव का अंश है। और जो आज दोबारा लंका की लड़ाई पर चढ़ करके और 14 अमर नौजवानों को मारने के लिए आए हुए, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं परेशान हूँ पिताजी। जितना मारत है इशारे उतना खड़ा हो जाता। कैसे कहते हैं और पर हनुमान जी के कहना
कैसे मरी हैं कहाँ मरबे निकली उठावा धरती से आसमान में फेंका हम ऊपर से ऊपर नंगे पास कह दी अरे महाराज गजब कहाँ है गजब पवन नीचे से ऊपर एक एक करके फेंकने लगा और ऊपर से पवन देवता तैयार पवन देव 14 मरो कोई अमर बीच में अरे अभी घूमते अक्कल जुग में ठीक हम और पाता है तब पवन पिजाई का अभी घूमते कलयुग में भी पौराण बताए पौलन विजयी के खजनवा डुबा के पगड़ी अब जाकर के लंका फतेह हुई तो उसके बाद लौटे भगवान क्योंकि 14 अमर की लड़ाई न हुई तो लंका की लड़ाई अधूरी रह गई और ये 14 अमर की लड़ाई खत्म हुई 14 को जब आकाश मार्ग की तरफ फेंक दिया गया तो लड़ाई संपन्न खत्म हुई भगवान अयोध्या की ओर प्रस्थान किए गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे बचन पे कभी चंडिका गांव से सब आए लंका में पंखा तो रह गया विजयी विजयी प्यार लाल का बदल नगर में राम बाबू बड़े पुराने मित्र हैं सुबह सुबह आदरणीय श्री हमारे भैया रमा शंकर यादव 100 रुपये का पुरस्कार दिए बहुत बहुत धन्यवाद Bye.